किसी का सर कब दिख रहा है? हैदराबाद वालों को नाच चलेगा तो बताओ कौन आया, कौन आया? अरे कौन आया, कौन आया? लोग आइए फैसले ना करें। अगर तो 3 ओलंपिक आपके दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। कौन है, कौन है? कौन है, कौन है? सभी कार्यकर्ताओं को गुजारिश करता हूं कि उन्हें चालू रखिए। देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पीकर मिल्लत जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच में आ चुके हैं, आप सब उनको सुनना चाहते हैं, इसलिए बहुत जल्द अपनी बात लागू करूंगा। बात यह हो रही थी कि जो प्रधानमंत्री इस वक्त हैं, जिनके नाम पर वोट मांगा जा रहा है, जिनका चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ा जा रहा है, मैं इसी बात बताना चाहता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री कि जिसने आज तक जो वादा किया वो पूरा ही नहीं किया। आप सब खबरें भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी से नारा दिया लखपति दीदी, और कई जगह भाषण में बोल रहे हैं कि लखपति दीदी। सुना हमने, सुना? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सब औरतों को 3-3 लाख रुपए देंगे। कितने देंगे? 3-3 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबको देंगे। तो 3 लाख कहां हुए? तो 18 लाख वाले भाई, 15 लाख पिछले वाले और 3 लाख इस बार वाले। पिछले वाले तो दिए नहीं, बहुत लोग बाकी हैं, वक्त बहुत कम है। एक बात और बोलकर आप लोग के बीच जाना चाहता हूं, ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई देश बचाने की है, ये लड़ाई सम्मान बचाने की है, ये लड़ाई आपको लड़ना है। देश आपका है, लड़ाई भी आपकी है, लड़ना भी आपको है, जीतना भी आपको है। और ये जो नारा लगाया है ना, अब की बार मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, मेरा नारा नया है, वो बोल रहे हैं अब की बार
और भारतीय जनता पार्टी का भंडाधार। मैं एक लाइन बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। बिहार के नेता ने अपने भाषण में बात कही, उन्होंने कहा कि शहंशाह का परिवार ही नहीं है, और जिस शहंशाह का परिवार नहीं होता है वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं। बोला ना, तो जब ये बात बिहार से उठी तो शहंशाह के चाहने वालों ने अपनी ट्विटर और फेसबुक के सामने ब्रैकेट में लिख दिया कि मैं शहंशाह का परिवार। लिखा नहीं लिखा? देखा? अब इन सबको जाके उनके पैर छूना चाहिए। वो नेताजी के, अगर नेताजी ने ये कह दिया होता कि शहंशाह की पत्नी नहीं है, तो ये सब क्या लिखते? मैं शहंशाह की। मैं अपनी बात खत्म करता हूं आप लोगों से एक गुजारिश के साथ कि 13 तारीख को जनाब इम्तियाज जलील साहब को सामने वाला बटन दबाकर अपना सांसद बताइए, अपना सांसद बनाकर सदन में भेजिए। इस बार भी इंशाअल्लाह आपके सांसद, आपके खासदार इम्तियाज जलील साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके दिलों की धड़कन जिसके लिए आप बैठे हैं, हमारे लाडले उम्मीदवार खासदार इम्तियाज जलील साहब को आवाज देगा। जो बोलना है बोल ले, जो करना है कर ले। 7 तारीख को तो जश्न इंशाअल्लाह औरंगाबाद में रहेगा, और इसकी गारंटी जानते हैं किसने दिया है? आपने देखे होंगे हर होर्डिंग पे चल रहा है मोदी की गारंटी। मोदी ने खुद गारंटी दिया है कि औरंगाबाद से तो इम्तियाज जलील जीतने वाला है। ये मोदी की गारंटी है। भाइयों, मैं यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से ये वक्त कम है, लेकिन उनका हुक्म आया है तो मैं भी आपसे मुखातिब। आप जानते हैं कि औरंगाबाद में आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले अमित शाह साहब यहाँ पे आए। देश का उन्होंने चुनावी प्रचार की शुरुआत मेरे अपने शहर औरंगाबाद से की। मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के ऊपर बड़े जोरदार तरीके से गरज रहे थे और कह रहे थे कि दिल्ली में मुझसे पूछते हैं कि यहाँ का सांसद कौन है, और उन्होंने कहा कि अब इस बार MIM को उखाड़ कर फेंकना है, कमल को खिलाना है और कमल को दिल्ली भेजना है। मैं आज तक इंतजार कर रहा हूँ अमित शाह साहब कहाँ गया है कमल तेरा? क्यों नहीं खिलाए कमल तुम्हारा? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, उसकी भाषण के अंदर तुमने कहा था कि 48 में से भारतीय जनता पार्टी 45 सीटें जीतेगी। मैंने कहा नहीं, छोड़ दिया ना। जो 3 छोड़ा है उसमें मेरी भी है ना, एक अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए भाषण तो ठोक दिए, लेकिन जाते जाते पुलिस के अधिकारियों ने उनके कान में फूंका, बोला अमित शाह साहब इधर पंगा मत लो, ये कौम जो है ये कुछ अलग करती है, कुछ भी करती है। बाहर वोटिंग के अंदर जब निकलती है तो सोच के कुछ और आते भी है, हाथ खुद ब खुद पतंग में जाता है और यही हुआ 2014 के अंदर, यही हुआ 2019 के अंदर, फिर वही चंडाल चौधरी आ गए। अब जीतता क्या, कैसे जीतता, फिर हिसाब किताब बताना शुरू हो गया। बोले उधर नरेंद्र मोदी को अपने को कमजोर करना है तो यहाँ पर इम्तियाज जलील नहीं, चंद्रकांत खैरे को यहाँ पर जिताना है करके। अब चंद्रकांत खैरे से इतनी मोहब्बत उन्हें क्यों हुई? तो मैंने उनका एक वीडियो देखा और वो वीडियो में था 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अब नमाज पढ़ने के बाद जब बाहर आओ तो तो बस
खुश, हमारे कुछ नेता खुश। बोले देखो नमाज पढ़ने के बारे में बोल रहा, लेकिन एक बात सुन लो, 2019 के अंदर भी ये हमारे लिए क्या था और 2024 के अंदर भी क्या था। आधा मैं बोलूंगा, आधा तुम बोलो। नथु जोर से बोलो, गुरबानी का जैसे कितने आए वे 10 साल से कोशिश कर रहे हैं इसको गिरा के करके, और ये सारा हिसाब किताब लगा दे रहे हैं कि अब कैसा आने वाला है। मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ, तुम्हारा हिसाब तुम जमीन पे करो, मेरा हिसाब तो वहां से आता है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां से। और आज जो साजिशें चल रही है आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। पहली कोशिश ये हो रही है कि इनके वोटों को बांट दो, दूसरी कोशिश ये हो रही है कि इलेक्शन के दिन इनका वोटिंग परसेंटेज कम कर दो। दोस्तों मेरे जितने सारे यहाँ पर नौजवान बैठे हुए हैं, आपको एक बात बताता चलूं, 40 साल से कम उम्र के जितने भी नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, 1980 यानी कि आज से 44 साल पहले इस शहर से हाजी सलीम साहब चुनकर आए, और उसके बाद क्या वजह है कि तुम्हारा सांसद, तुम्हारा खासदार यहाँ से कोई चुनकर नहीं आ रहा, कोई आमदार चुनकर नहीं आ रहा, तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही है कि तुम्हारे वोटों का बंटवारा किया जाता था। आज भी वही काम चल रहा है। कैसे कैसे आ गए मैदान में। जरा देखिए कि अपना उठा ले रहे भैया, ऐसे हर 5 साल के बाद आते हैं। इंशाअल्लाह एक पैगाम मेरी तरफ से सुन लो, जब जश्न का जुलूस निकलेगा